हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर सिटी पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम करीब है। इसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को लिया है। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। देखो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कहने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में जो गद्य साहित्य से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर करूंगा, तथा अरे जो आपके कव्य साहित्य से रिलेटेड जितने आपके भय विकल्प होंगे सब कुछ को कवर करूंगा। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में होते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लेखकों को मिला है अभी तक। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड कई कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है और हर साल मिलता है, ये नहीं कि कभी कभी, हर साल देखने को मिलता है। तो मैं ये क्वेश्चन तो करूँगा, बट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें कौन कौन से लेखक शामिल हैं वो बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा तार सप्तक क्या होता है, उसके संपादक, उनकी संख्या या उनके कब स्थापित हुए। अर्थात इस प्रकार से मैं आपको कितने ही प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कराने वाला हूं। तो आई होप समझ गए होंगे कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर होगा, बट इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कितने सारे क्वेश्चन की आपको तैयार कर दूंगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन की स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आप सबको समझ गए होंगे, तो सीधा सीधा सवाल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कहा हिंदी गद्य साहित्य, तो हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं सारे मैंने कवर किए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इनको समझते चलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें, मेरी असफलता किस विधा की रचना है। यानी कि जो मेरी असफलता है वो किस विधा की रचना है, जीवनी साहित्य की, कहानी की या आत्मकथा की। तो पहला इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपने तैयारी तो कर रखी है, बस आपको रिवीजन करना है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा, आत्मकथा। तो आत्मकथा मेरी असफलता विधा की क्या है, यानी कि आत्मकथा क्या है, मेरी असफलता विधा की रचना है। अगर मैं अब ये बात करूं, आत्मकथा तो है, मेरी असफलता को लिखा किसने, क्योंकि यहाँ लेखक की बात आ गई, फिर मेरी असफलता तो किसने लिखा था, इसे लिखा था बाबू गुलाब राय ने। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तैयार। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाने के यदि आपने अनसोल्ड या मॉडल या अपना किसी कोई मॉडल ऐसा उठाया जिसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना ये आपको अनलिमिटेड बार कितनी बार देखने को मिलेगा। अरे क्योंकि जब भी बात आती है प्रथम उपन्यास हो, प्रथम नाटक हो, प्रथम क्या आपकी कहानी हो, कितने भी प्रकार के हो, तो ये जब भी कोई प्रथम शब्द लगेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला भागवती, कंकाल, परीक्षा गुरु या इंदुमती। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, इसमें सही आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु को अगर मैं ये कहने लगूँ पता है इसके लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे। देखो इसी में क्वेश्चन तैयार करो कि परीक्षा क्वेश्चन ये भी बन सकता है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, या परीक्षा गुरु एक क्या है, उपन्यास है, नाटक है, इस प्रकार से तो समझ में आया उपन्यास है परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है लाला श्रीनिवास। क्या है, लाला श्रीनिवास। अब आती है देखिए इंदुमती भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो ऑप्शन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इस बात को समझो, इसमें है देखिए इंदुमती क्या है, प्रथम क्या है, प्रथम क्या है बताओ, प्रथम कहानी है। क्या है, प्रथम कहानी। अगर अब इसके लेखक की बात की जाए तो इसकी जो प्रथम कहानी के यानी कि इंदुमती जो प्रथम कहानी है इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस पे ही कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर क्वेश्चन आता है प्रथम कहानी कौन सी है तो क्या बताएंगे, इंदुमती। ये इंदुमती क्या है, क्या बनेगी, एक पे यानी कि प्रथम कहानी। क्वेश्चन दो तैयार। या आपसे ये कह देंगे इंदुमती के लेखक कौन है, तो कहोगे किशोरी लाल गोस्वामी। इस प्रकार से मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रियलाइज करा दिया, यानी कि रिविजन करा दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिव दास। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला, यानी कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ी गहराई से समझेंगे। देखिए ये कह रहा है
चिंतामणि किस विधा की रचना है, यानी कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो 4 का है निबंध। तो चिंतामणि विधा की तो रचना है निबंध, परंतु क्या ये बता सकते हो चिंतामणि के लेखक कौन है, बताइए बताइए बताइए। तो क्वेश्चन एक और तैयार करा मैंने, चिंतामणि के जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि क्या है, एक निबंध है। चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य राम शुक्ल। तो इसी से 2-3 तैयार क्वेश्चन तैयार हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो कितना अच्छा लगा होगा आपको कि इन 4 क्वेश्चनों से आपके 8-10 क्वेश्चन तैयार हो गए। यही होता है वीडियो की क्वालिटी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा किसकी रचना है, यानी कि जो आवारा मसीहा है वो किसकी रचना है। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। कहते हैं संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है, संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त। दुनिया तो सफलता के बाद केवल आती है, केवल मिठाई खाने के लिए। कहते हैं हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेना बुराई है। यानी कि आपको अब हार नहीं माननी है। हार मान गए तो बुराई है, परंतु पढ़ते रहोगे उसमें तुम्हारी हार होती है, उसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आपको हार तो माननी ही नहीं है। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो चलिए हमें कामयाब बनना है, उस महल तक पहुंचना ही है। तो इसमें आवारा मसीहा किसकी रचना है, यह है प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो पाँचों का आंसर कौन सा सही होगा, बताइए। पाँचों का सही आंसर होगा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। यानी कि जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर की क्या है, रचना है। यानी कि विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा का लेख रचना की है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए छठे का कौन सा राइट आंसर होगा। राष्ट्र का स्वरूप का जो लेखक हैं ये हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का जो स्वरूप निबंध के लिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आता है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, निंदा रस के निबंध के लेखक तो मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निंदा रस प्रबंधक के क्या हैं, निबंध के लेखक हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जरा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी का प्रथम, देखो आ गया ना क्वेश्चन। प्रथम जब भी शब्द लगाएगा तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो मैं एक अलग लास्ट में बिल्कुल आपको प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम आपका क्या जो प्रथम में आएंगे सब कुछ करा दूंगा। कहानी हो चाहे नाटक हो, उपन्यास हुआ या निबंध हुआ, हर तरीके से करूँगा, सही है। तो पहले आप देखेंगे हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुस, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त ने आने वाला कल। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका सही आंसर होगा 8वें का ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा नहुस, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो समझ में आ गया, पहला 8वें का कौन सा, पहला सही होगा नहुस। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो आपको देखिए भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो हमें भाग्य के भरोसे नहीं, मेहनत करनी है और अपनी ज़िंदगी संवारनी है। ज़िंदगी अपने के साथ साथ अपने परिवार, अपने आसपास के माहौल और अपने माँ बाप, भाई बहन सब की ज़िंदगी संवारनी है, ताकि बहुत अच्छे लाइफ गुजार सकें, अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा कर सकें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या तीसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 9वें का राइट आंसर होना चाहिए आपका, आपके हिसाब से कौन सा, जी थर्ड। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड बता बिल्कुल राइट आंसर, अपनी कमर थपथपा लो और बाकी अपने गाल पे 2 तमाचे खुद मारो अगर आपने गलत बताया है, क्योंकि अब तक आपने करा क्या है, जब गलत बताओगे तो पेपर 2-4 दिन में ही है। अगला क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, यानी कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन से हैं। तो यह मोहन राकेश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 10वें के राइट आंसर बताइए जी, बताइए 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 बहुत जल्दी। भाषा और आधुनिकता, जिसने 10वें का सेकंड राइट आंसर बताया बिल्कुल राइट, अपनी कमर थपथपाओ, पड़ोसी से थपथपाओ
और जो जिसने नहीं बताया पड़ोस से पिट जाओ, क्योंकि ऐसी हरकत नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। कहते हैं ना, जो खोया उससे बहती नहीं पाएंगे, जो खोया उससे बहती नहीं पाएंगे, सब रख मेरे दिन, सब रख मेरे दोस्त, दिन मेरे भी आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको दिन लाने हैं। अब तक नहीं आ रहे, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपको लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, यानी कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। बताओ इसमें से आपको पता नहीं है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, भगवती चरण चरण वर्मा। तो इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? शेखर एक जीवनी के लेखक, बताइए कौन सा होगा? 11वें का बिल्कुल फर्स्ट आंसर बिल्कुल गलत। कान पे मारो अपने। जिसने सेकंड बताया अपनी कमर थपथपा लो, यानी कि 11वें का थर्ड आपका राइट आंसर होगा अज्ञा। आई होप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है आनंद कदामरी के संपादक हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा है? आनंद कंदाबिनी के संपादक हैं, यह बद्री नारायण चौधरी, लल्लू लाल या रामचंद्र शुक्ल। तो 12वें में देखिए, ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आनंद कदामरी के संपादक हैं, ये आपके लिए मैं क्या कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे 12वें का क्या आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है। कहते हैं ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो मेरे दोस्त, तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो क्योंकि हार भी शर्म शर्म से हार जाए। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना ही देना होगा। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह थे जो थे वे किस युग के लेखक थे? द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या भारतेंदु युग के? तो 13वें का राइट आंसर आपका कौन सा होगा? 13वें का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि 13वें का जो पहला आंसर होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के सरदार पूर्ण सिंह क्या थे? युग के लेखक थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये बोला है कवि वचन सुधा के संपादक हैं, यानी कि कवि वचन जो है सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो इन तीनों में से क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा राइट आंसर होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सेकंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत अच्छी बात है। खुशियाँ बनाइए, तैयार हो जाइए मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि आपने अगर ये क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है तो ये पक्की बात आप हिंदी में बेहतरीन नंबर लाएंगे और मिठाई बांटने को तैयार हो जाइए। कहते हैं ना संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त, दुनिया तो सफलता के बाद आती है केवल मिठाई खाने के लिए। तो उन्हें मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। अब क्वेश्चन नंबर है 15, ये कह प्रेमचंद का उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, गोदाम। तो इन चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? बताइए प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो कौन सा होगा? यानी कि 15वें का राइट आंसर होगा चौथा, गोदान। तो प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, यही आपका आंसर हुआ। अब चलिए अगला देखते हैं, अर्थात 16वां क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं, यानी कि जनमेजय का नाग यज्ञ जो नाटक है वो उसके रचनाकार कौन है? तो इसमें आंसर आपका होना चाहिए जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण, सेठ गोविंद दास। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? इन तीनों में से बताइए 16वें का कौन सा राइट आंसर होगा? फर्स्ट, यानी कि जयशंकर प्रसाद जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गुनाहों के देवता किसकी रचना है? गुनाहों के जो देवता है वो किसकी रचना है? गुलाब राय, रघुवीर क्या सहाय और धर्मवीर। तो बताइए गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो इनमें से किसी की तो होगी, गुलाब राय, रघुवीर सहाय या धर्मवीर। तो राइट आंसर होगा इसका गुनाहों के देवताओं का राइट आंसर बिल्कुल तीसरा राइट आंसर धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती का देखिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। धर्मवीर भारती का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और रचना थी वो थी सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी रचना याद रखिए। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? यानी कि हरिशंकर परसाई की है जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक। तो 18वें का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आपका 18वें का सेकंड बिल्कुल क्या होना चाहिए? कहानी, यानी कि हरिवंश परसाई की जैसे उनके दिन फिरे क्या है? ये कहानी है। तो आई होप इतनी बात समझ गई है। हमने क्या काम करा है अभी तक हिंदी गद्य साहित्य में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कवर किए हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए चलते हैं हिंदी काव्य साहित्य में। तो हिंदी काव्य साहित्य में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। तो जैसे कि इसमें 18 18 से क्या चला मैंने 19, तो चलिए 19 को कवर कर लेते हैं। इसमें है 1900 का तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का जो पहला प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। तो 1954, 1943, 1938, 1936। तो इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए। 19, जो आपका राइट आंसर होगा 19 का ख 1943। अब बच्चों क्वेश्चन दिमाग में ये चलता है, सर तार सप्तक होता क्या है। तो यही बात मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, तार सप्तक के बारे में डिटेल बताऊंगा कि तार सप्तक होता क्या है, भाई ये कितने प्रकार का होता है, तार सप्तक का अर्थ क्या होता है, इसके संपादक कौन है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए चार तार सप्तक लिखता हूँ। पहले पता है इसकी संख्या कितनी होती है, ये पता नहीं। तार सप्तक, तार सप्तक की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 3। अगर मैं इसके केस की संपादक की बात करूँ, इसके संपादक की बात करूँ, यानी कि संपादक, संपादक की बात करो तो इसके संपादक होते हैं अज्ञेय। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में देखो कितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो समझ में आ गया कितने हैं, 3 है, इनकी संख्या 3 है, इसके संपादक कितने हैं, इनके कौन है, इसका संपादक अज्ञेय है। अब इनका जो बनता है, यानी कि ये 3 है, 3 कौन कौन से, इन कौन कौन से सन में ये प्रकाशन हुए, यानी कि पहला प्रकाशन वर्ष तो बता दें 1943। अगर दूसरे की बात करूँ या लिख सकते हो प्रथम वर्ष जो होगा 1943, सही है। अगर दूसरे की बात करें यानी कि द्वितीय की, द्वितीय जो होगा आपका होगा कितना होगा 1951 वर्ष ईस्वी, हरीब आपका ईस्वी। अगर तृतीय की बात करें यानी कि तीसरे की, तृतीय वर्ष की बात करें तो ये होगा 1900 आपका 51 है 59 हो जाएगा। बस ये तीनों आपको याद रखने हैं। क्या पता चला तार सप्तक है क्या ये, अच्छा ये नहीं बताया मैंने तार सप्तक क्या है जी। तार सप्तक होता है 7 कवियों का सम्मेलन। क्या होता है, 7 कवियों का सम्मेलन। तो कवियों का सम्मेलन समझ में आ गया। तार सप्तक क्या है, 7 कवियों का सम्मेलन। एक संपादक कौन है, अज्ञेय। कितने प्रकार के होते हैं, 3, यानी कि 3 है। तो प्रथम जो हुआ था प्रकाशन 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। तो पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये करा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के नहीं निकले हो तो मेरे बस दोस्त, बस जीत होनी चाहिए। तो चलिए हमें जीतना है इस क्वेश्चन को पढ़कर। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है बताओ, खुमाण रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा पहले का, यानी कि 20वें का आपका थर्ड पृथ्वीराज रासो। समझ में आ गई। और इसके लेखक कौन है, अगर इसके लेखक की बात आ जाती है तो आपको पता होना चंद्रबड़ दाई, यानी कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगर ये बात आ जाती है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, तो कौन है, चंद्रबड़ दाई। समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। और ध्यान रखना ये प्रथम है, कभी द्वितीय तीसरे वो अलग है, प्रथम शब्द का ध्यान रखना। मैंने कहा ना क्वेश्चन जो पेपर में मिलेगा प्रथम शब्द से ही मिलेगा। तो महाकाव्य क्या है, नाटक क्या है, ये आपको मैं उपन्यास क्या है, ये सब चीज़ बताऊंगा लास्ट में, इसलिए मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 21वां करा, कामयानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। किसमें, कामयानी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो बताइए 9, 12, 15 या आपके कौन से 17। तो 21वें का राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आपने जिसने बोला है तीसरा, तो बिल्कुल राइट आंसर है 15। अब कामयानी है क्या, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो कामयानी एक क्या है, महाकाव्य, एक महाकाव्य है। अगर इसके सर्ग की बात करें, चलिए सर्ग तो पता है आपको 15, महाकामयानी पता चला क्या है, एक महाकाव्य, सर्ग क्या है 15। अगर इसकी रचना की बात करें तो कोई बता सकता है प्यारे बच्चों कमेंट्स में इसका आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। कामयानी के जो रचनाकार हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसमें कितने क्वेश्चन तैयार हुए, 3। कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। और कामयानी में कितने सर्ग हैं, 15। तो 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार। तो आई होप समझ गए होंगे सारी बात के ये क्वेश्चन कितने प्रकार से पेपर में देखा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। इसमें देखेंगे भवानी प्रसाद मित्र, क्या है अगला, मुक्ति बोध, तीसरा है
शाम शेर बहादुर सिंह। तो बताइए 22वें का राइट आंसर क्या होगा? 22वें का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड मुक्ति बोध। आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23वां। रीति काल को सिंगाल काल नाम किसने दिया? देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या फिर आपको दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बताइए रीति काल को, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, रीति काल को क्या कहते हैं? देखो रीति काल को सिंगाल काल भी कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाए सिंगाल काल नाम किसने दिया। कहने का मतलब दोनों एक ही हैं, समझ गए? तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आई होप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने 24 ये रहा। ये करा सुमित्रा नंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? देखिए ये क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जहाँ भी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा तो किस किस लेखक को मिला है, अभी तक ये आपको 100% प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो ये 100% आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए पहले तो यही देख लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये कह रहा सुमित्रा नंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, या पल्लव। तो बताइए कौन से पर मिला सुमित्रा नंद पंत को? तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंद पंत को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आई होप समझ में आ गई। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की ही बात की जाए तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर दिनकर की बात करें, राम सारिक दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है? उर्वशी के लिए। पहला क्वेश्चन समझ में आया, एक सुमित्रानंद का पता चली गया। अगला, महादेवी वर्मा को भी मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, परंतु किस रचना के लिए मिला है पता है? मैं बताता हूँ। महादेवी वर्मा को यामाहा रचना के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर अज्ञे की बात करें, अज्ञे यानी कि ये वाला जो आप जानते हैं, यानी कि गिए अज्ञे की जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो किस कारण मिला है पता है? उनको मिला है कितनी नावों में कितनी बार रचना पर मिला है। बात समझ आ गई? महादेवी वर्मा को यामा पर, अयज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार। अगर दिनकर की बात की जाए तो दिनकर को मिला है उर्वशी पर। तो कितनी बात समझ में आ गया? सब कुछ क्लियर हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे कर लोगे ना? कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है पढ़ लेते हैं। आदिकाल की वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या रामचंद्र शुक्ल ने। तो बताइए किसने दिया? कहते हैं भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करने चाहे तुम्हारे जैसा। तो करना है अब, चलिए करिए। 25 का राइट आंसर बताइए। 25 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने। अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, पृथ्वी पुत्र, या स्वर्ण किरण। तो 26वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। तो क्वेश्चन 26 तक कवर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखिए क्वेश्चन आ गया घुमा के किस तरीके से। यदि आपको ये पता है किसको कितनी बार मिल चुका है, किस किस को मिला है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से बताइए किसको, देखो यह कह रहा किसको नहीं मिला। अभी बताया महादेवी वर्मा को किस चीज़ पे मिला था, किसी में यामा पर, समझ में आ गया। अभी सुमित्रानंद को बताया था, रामधारी सिंह दिनकर को बताया था। अब ये बताइए किसको नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला। तो क्वेश्चन 27 का ये राइट आंसर हो जाता है, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर ऋण भर किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, नागार्जुन की, अयज्ञ की। तो 28वें का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 28वें का राइट आंसर थर्ड, अयज्ञ की। सही है। 29वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल का नाम दिया है? यानी कि राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 29वें का राइट आंसर आपकी नज़रों में कौन सा होना चाहिए? क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त है। तो 29वें का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि राम कुमार वर्मा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को भी एक नज़र मार लेते हैं। विदेही वनवास के कवि का नाम बताइए। यानी कि विदेही वनवास के कवि का नाम बताना। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो बताइए 30वें का राइट आंसर कौन सा होगा? 30वें का राइट आंसर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अयोध्या सिंह उपाध्याय। जिसने ये बताया अपनी कमर खुद थपथपाओ और बाकी अपने गालों पर 3-3 4-4 तमाचे जितने मार सको मारो।
क्योंकि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, इतने आप भी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर दास प्रमुख कवि हैं तो कौन से, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा के, या प्रयोगवादी काव्यधारा के। यानी कि कबीर दास प्रमुख पद, ये कौन से कवि। 31वें का राइट आंसर होगा फर्स्ट, निर्गुण काव्यधारा के। सही है। अगला क्वेश्चन 32, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है। ना पहला है राम मार्गी शाखा का, सूफी काव्यधारा का, सगुण शक्ति धारा का। तो 32 का राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड, सूफी काव्य धारा का मोहम्मद मलिक जायसी को क्या मानेगा, सूफी काव्य धारा का कवि माना गया है। अगला है तार पृथक के प्रवर्तक संपादक। देखिए अभी बताया था इसके बारे में डिटेल, कितने हैं, 3। इसका संपादक कौन है ये बताते हैं, यहाँ संपादक ही बूझा है, बात समझ में आ गई। और इसका अर्थ क्या होता है ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आप खुद बताएंगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। आप क्वेश्चन में देखते हैं 34। तो चलिए क्वेश्चन में 34 को देख लेते हैं। कामयानी किस युग की रचना है, भातेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, या छायावादी युग की। तो 34 का राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल सेकंड, द्विवेदी युग की कामयाबी युग, यानी कि कामयानी द्विवेदी युग की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पूरे कंप्लीट हुए। आप देखते हैं आगे। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने वादा किया था आपको प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी के बारे में सब कुछ डिटेल पता होनी चाहिए। तो प्रथम नाटक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम नाटक मैंने बताया था अभी, ये होता है नहुस। क्या होता है, नहुस। अगर इसकी रचना की बात करें, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी गुलाब चंद ने। तो आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे, क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट है अब इसकी इंपॉर्टेंटता समझ गए होंगे। अगला है प्रथम उपन्यास। तो प्रथम उपन्यास अभी बताया था इसी क्वेश्चन में, कौन सा है, परीक्षा। कौन सा, परीक्षा गुरु। अब इसके मैंने आपको क्या बताए थे, लेखक भी बताए थे। तो चलिए लेखक कौन थे, श्रीनिवास चंद्र। आई होप समझ गए। अगला क्वेश्चन है प्रथम कहानी। तो प्रथम कहानी भी बताई थी मैंने इसी क्वेश्चन में। देखिए ये चीज़ आपको पता है, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, A to Z पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम से ही शब्द आता है। यानी कि प्रथम जिसके आगे शब्द लगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें है इंदुमती। क्या, इंदुमती। बात समझ में आ गई। और इसके क्या बताए थे, लेखक भी बताया था मैंने, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आप लिख सकते हो किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बहुविकल्प को बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट समझते हुए हर एक क्वेश्चन को कवर किया है और डिटेल में भी समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट्स में इसका आंसर भी ज़रूर दें।